ना डर मुश्किलों की दीवारों से, ना रुक हालात के वारों से, जो हर दिन खुद को जीतता है वही एक दिन दुनिया जीतता है। इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम चैप्टर 1। हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। तो सेकंड क्वेश्चन इज, इफ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब। आपसे पूछा गया है अगर हमारा बाथरूम का डोर का है B1 और B2, ये रहा, ठीक है। सो B1 B2 अगर बाथरूम का डोर है उसमें B1 पे हिंज लगा हुआ है, यानी कि हिंज का मतलब ये यहाँ से इस जगह से फिक्स है, ठीक है। सो एंड इट ओपन्स इनटू द बेडरूम, और ये कहाँ खुल रहा है ये वाला डोर हमारा बेडरूम की तरफ। दिस इज़ आवर बेडरूम, दिस इज़ आवर बाथरूम, तो ये कहाँ खुल रहा है हमारा बेडरूम की तरफ खुल रहा है। तो अब आपको बताना है कि विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, हमारा बाथरूम का जो डोर है वो वार्डरोब को हिट करेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हमें इसकी विड्थ निकालनी होगी, जो हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाली हुई थी। तो B1 और B2 की जो विड्थ आई थी दैट वाज 2.5, कितनी आई थी 2.5 आई थी, राइट। तो जब ये डोर ओपन होगा तो वो इस तरीके से ही ओपन होगा, राइट, क्योंकि ये यहाँ से फिक्स है। तो यहाँ से जब ओपन होगा तो आपका ये डोर कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 2.5 तक जाएगा। तो यहाँ से डोर ओपन होगा और ये मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक जाएगा, राइट। तो ये क्या बाथरूम का डोर वार्डरोब को हिट करेगा, नहीं करेगा, राइट। सो हमारा आंसर क्या होगा, नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। गॉट इट। नाउ इसके आगे आपसे पूछा गया है, आर देयर एनी सजेशन यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मेड वाइडर। आपसे एक सजेशन ले रहा है, चाहता है क्वेश्चन में कि आप ये बताएं कि अगर हम B1 B2 की विड्थ को बढ़ा दें और बड़ा कर दें अपना डोर, तो क्या क्या सजेशन हो सकते हैं, आप क्या क्या सजेशन देंगे इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने B1 और B2 की विड्थ बढ़ा दी तो ये वार्डरोब पे हिट कर सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, या तो हम वार्डरोब को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, या फिर हम डोर को अंदर की तरफ बाथरूम की तरफ ओपन कर दें, या फिर हम एक स्लाइडिंग डोर लगा दें, ठीक है। तो दीज 3 पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आप या तो डोर को बाथरूम की तरफ ओपन करें, या फिर आप वार्डरोब को शिफ्ट करें, या फिर आप स्लाइडिंग डोर यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। दीज आर द सजेशंस फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लुक एट द रियांस बाथरूम। अब आपको रियांस के बाथरूम को फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। अब आपको 4 कॉर्नर्स हैं बाथरूम के, दैट इज O, F, R एंड P। इन चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, राइट। तो पहले O का कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है, दैट इज़ वेरी इजी, 0,0, क्योंकि ये क्या है हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O इज़ 0,0। अब हमें दूसरा पॉइंट है F के कोऑर्डिनेट्स बताने। F कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो F के कोऑर्डिनेट देखो, F कहाँ पे लाई कर रहा है हमारा, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसमें x एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, ठीक है। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, y में x एक्सिस के कोऑर्डिनेट होंगे 0 और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे 9, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, F के 0,9, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। अब R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। R पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले आपको x एक्सिस में देखना होगा ये कहाँ तक है, -6, और यहाँ y एक्सिस में कहाँ पे है, 9 पे, ठीक है। तो x एक्सिस में -6 और y एक्सिस में 9, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -6,9, ठीक है। तो R के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6,9, ठीक। अब हमें किसका कोऑर्डिनेट बताने हैं, पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P इज़ हेयर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको ये पॉइंट कहाँ पे है, ये x एक्सिस में ही लाई कर रहा है, राइट। तो इसके y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, -6। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है -6 और y के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, क्योंकि ये पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -6,0। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांश बाथरूम एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर। आपको क्या करना है, इसमें रियांश का जो बाथरूम है उसमें शावरिंग एरिया कहाँ पे, इस एरिया में, ठीक है। ये शावरिंग एरिया है, इसके जो कॉर्नर्स दिए गए हैं वो है SHWR, ये इसका कॉर्नर्स है। अब आपको क्या बताना है, इसकी शेप बताना है। इस
ये जो हमें फिगर दिख रहा है यहाँ पे, इसकी शेप क्या है, ठीक है। तो आपको पता होगा जब हम कोई भी 4 साइड्स होती है, किसी भी फिगर की 4 साइड्स होती हैं, तो दैट इज़ क्वाड्रिलेटर। वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटर होता है। पर ये कौन से, ये भी 4 साइड है, पर ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर है, इसके लिए हमें देखना होगा कि SH जो है, ये कौन सी लाइन है, SH, ये क्या है, RW, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। तो जब भी हमारे किसी भी फिगर में, किसी भी क्वाड्रिलेटर में 1 पेयर, एग्जैक्टली ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जब ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, सिर्फ एक साइड, ठीक है, दोनों साइड नहीं, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल नहीं है, सिर्फ ये पैरेलल है। तो एक पेयर जब पैरेलल होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रिपेजियम। तो ये कौन सा शेप है, दिस इज ट्रिपेजियम, ठीक है। तो हमें यही पूछा गया था कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया, तो इसका शावरिंग एरिया का शेप क्या है, ट्रिपेजियम। तो हम लिखेंगे बिकॉज SH इज पैरेलल टू RW, क्या है, SH जो है वो RW के पैरेलल है, तो ये कौन सा शेप होगा, ट्रिपेजियम होगा। यस, सो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें SH जो है वो पैरेलल है RW के, तो ये कौन सा शेप हो गया, ट्रिपेजियम, ठीक है। तो आपको इसका आंसर लिखना है, द शेप ऑफ SHWR इज ट्रिपेजियम एज इट हैज़ एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल ऑपोजिट साइड, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 लाइन है, ऑपोजिट साइड्स, जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल है, ठीक है, ओनली 1 पेयर, तो इसलिए कौन सा शेप हो गया, ट्रिपेजियम। तो ये इसका आंसर है। चलिए इस पार्ट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं, जो हमारा शावरिंग एरिया दिया था SHWR, तो S के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो S के कोऑर्डिनेट आपने देखा, ये x एक्सिस में कितना है, -6, और y एक्सिस में कितना है, +6, तो S के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6,6, ठीक है। तो ये कितने हो गए, -6,6 S के कोऑर्डिनेट। अब H के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। H के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, सेम x एक्सिस में जाएंगे हम -3, और y एक्सिस में कितना गए, 6, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, -3,6 -3,6, ठीक है। नाउ W के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं यहाँ पे, तो ये हमें x एक्सिस में कितना मूव करे, -2, और y एक्सिस में कितना मूव करे, 9, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -2,9, ठीक है। तो -2,9, और r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं अब हमें, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्सिस में हम कितना मूव कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक -6 करे थे, और y एक्सिस में कितना करे, 9, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए -6,9, तो ये आंसर हो गया -6,9, राइट। तो ये हमारे चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड हो गए, चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल दिए हमने शावरिंग एरिया के। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है, mark off a 3 feet into 2 feet space for the wash basin and 2 by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corner also. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको मार्क करना है वॉश बेसिन का एरिया और टॉयलेट का एरिया, ठीक है। तो वॉश बेसिन हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस एरिया का, इसमें आपको क्या करना है, 3/2 का स्पेस देना है, ठीक है। तो 3/2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है x एक्सिस में आपको इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मार्क करने हैं, और 2/2 का मतलब है आपको y एक्सिस में इसके कोऑर्डिनेट मार्क करने हैं, ठीक है। तो 3/2 का मतलब क्या है कि आपको यहाँ से वॉश बेसिन में, यहाँ से हम मूव करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 3 फीट का मतलब क्या है, आप यहाँ से इंक्रीज करेंगे 1 2 3 फीट, ठीक है। तो यहाँ तक चला जाएगा हमारा ये वाला एरिया, ठीक है। ये 3 फीट है, क्योंकि वॉश बेसिन को इंक्रीज करना है 1 2 3 यूनिट, ठीक है। और हमें साथ में बाय 2 स्पेस करना है y कोऑर्डिनेट्स में, तो 1 and 2 इज हियर, तो यहाँ तक हम करेंगे 2 पे, तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पूरा हमारा, ये अब क्या हो गया, हमारा पूरा वॉश बेसिन का एरिया हो गया, ठीक है। तो ये पूरा एरिया हमारा अब वॉश बेसिन है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको बताने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें x एक्सिस में 3 स्टेप्स तक 3 फीट का स्पेस दिया, और y एक्सिस में 2 फीट का स्पेस दिया, ठीक है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे बेटा, ये x एक्सिस में हम कितना मूव करे हैं, -3, और क्योंकि y एक्सिस, ये x एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट -3 होंगे। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ये हमने -3 गए और यहाँ से कितना गए, 2 गए, तो ये -3,
2 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ये कहाँ पे आएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये -6 गया है वहाँ से, ठीक है, और ये कितना गया है यहाँ से 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, 2, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एरिया किसका है, वॉश बेसिन का एरिया हमने इंक्रीज कर मार्क कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, 2/3 फीट स्पेस देंगे टॉयलेट के लिए, ठीक है। तो टॉयलेट हमारा यहाँ पे था, तो पहले हमें 2 फीट देना है एक्स एक्सिस में और 3 फीट देना है वाई एक्सिस में, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को इंक्रीज करेंगे, ये हम वाई एक्सिस में करेंगे, ठीक है। तो 2 फीट यानी कि यहाँ से हम 6 to 5, 5 to 4 यानी कि यहाँ पे हमारा ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इतना इंक्रीज कर दिया हमने। सो यहाँ से इंक्रीज किया यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 और 3 फीट करेंगे हम वाई एक्सिस में। तो 3 फीट करने के लिए आपको 1 2 3 यहाँ पे जाएंगे यानी कि 5 पे आएगा, राइट। तो यहाँ पे पहुँचेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा क्या हो गया, टॉयलेट का एरिया हो गया, ठीक है। ये एरिया किसका हो गया, टॉयलेट का एरिया हो गया, समझ आया। इसमें हमने 2 फीट इंक्रीज किया है एक्स एक्सिस में और 3 फीट इंक्रीज किया है हमने, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3 फीट, ठीक है। ये 2 फीट और ये 3 फीट। अब हमें इन चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले इस वाले पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से एक्स एक्सिस में कितना मूव करें, -4, और वाई एक्सिस में कितना मूव किया हमने यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस हो गया, तो दैट इज 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -4, 2, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट में अगेन एक्स एक्सिस में कितना मूव किया है, -4, ठीक है, और वाई एक्सिस में कितना मूव करा है यहाँ से यहाँ तक टोटल पूरा 5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4, 5। और जब हम इधर आएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 यूनिट। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस में -6 और वाई एक्सिस में कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 यूनिट। तो ये कितना हो गया, -6, 5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6, 5। और ये वाला पॉइंट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये कितना है, -6 एक्स एक्सिस में और 2 किस में है, वाई एक्सिस में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -6, 2 होंगे। तो हमने ये पूरा स्पेस को मार्क कर दिया है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो वॉश बेसिन और टॉयलेट को हमने पूरा मार्क कर दिया है।